पतिव्रता, सतीत्व, सुशीलता, ये सब नारियों के लिए है। पुरुषों के लिए इन शब्दों का कोई मायने नहीं रखता। ये सब नारियों के लिए बने हैं और नारी यदि घर से बाहर रहती है तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र देखिए ऐसा होगा जिस तरीके से आज हिंदुओं को दबाया जाता है, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में जिहाद होता है, यौन शोषण होता है, हिंदू राष्ट्र के बाद में वो सब रोकने की कोशिश की जाएगी। हिंदू राष्ट्र सती, सावित्री और सीता का राष्ट्र है, किंतु सूर्पनखा और ताड़का की नाक भी कटनी है और गर्दन भी कटनी है। आप अपना कद देखिए, लंबाई देखिए, मेरी लंबाई देखिए, बराबरी नहीं है ना। आप छोटी है, मैं बड़ा हूँ। हम लोग अभी जंतर मंतर पे हैं। पीछे आप देख सकते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। इनका कहना है कि 15 अगस्त तक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। इसके लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इन सभी तमाम लोगों का कहना है कि CAA, NRC और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर करो देश से और 15 अगस्त तक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या महिला सम्मान बराबर रहेगा? आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। यहाँ पे 4 मांगे लेकर के आए हैं जंतर मंतर पे। 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? देखिए, हिंदुत्व इस देश के जन जन में, कण कण में, हर लोगों के मन में, हर लोगों की आत्मा में हिंदुत्व बसा हुआ है। और हिंदुत्व वो धर्म है जो धर्म है, बाकी तो अधर्मियों का जमावड़ा है। जो प्राणी, हर प्राणी में संभाव देखता है, पेड़ पौधों में भी संभाव देखता है, पेड़ों की पूजा करता है, चींटियों को खाना देता है, मछलियों को खाना देता है, कुत्तों को खाना देता है, वो सब धर्म के नाम पर। बाकी सब लोग तो आप कहीं दूसरे देश में जाए ना, आपको कोई पंछी मिलेंगे, ना कुत्ते मिलेंगे, ना बिल्ली मिलेंगे, सब लोगों को मार मार के खा गए हैं। हिंदू राष्ट्र में जो ये हो रहा है, जो महिला खिलाड़ियां यहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठी हुई हैं, महिला अपने सम्मान के लिए बैठी हैं, ये हिंदू राष्ट्र में होना चाहिए? महिलाओं का जो कुछ आप देख रहे हो ना, हाँ। अब मीडिया का जमावड़ा देख रहे हो, हाँ। खाना पीना देख रहे हो, खाने पीने की झूठी थाली में पूरी भरी भरी थाली फेंकी गई हैं। उस सबको आप जंतर मंतर पर देख सकते हो। कहाँ से आ रही है फंडिंग, कहाँ से आ रहा धन, कहाँ से मीडिया दिन रात कवरेज कर रहा है? हमको तो शाम के 4 बजे हटा दिया जाता है। यहाँ से कौन सी ताकत है इनके पीछे? इनके पीछे एक ही ताकत है, इंग्लैंड अमेरिका की वो ताकत जो इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। आप देखिए, कभी कहते हैं सो, कभी वो विनेश फोगट बोलती है कि मेरे साथ तो कोई कुछ कर नहीं सकता, मैं तो पहलवान हूँ, मुझसे लोग डरते हैं। ऐसी पहलवान के साथ अत्याचार हो रहा है, इन पहलवानों के साथ। और ये तो मतलब मकसद एक ही है, किसी तरह मोदी सरकार को नीचा करना, मोदी सरकार को गिराना। आप देखें इनके लिए खाना कौन बना रहे हैं? ये जाट खाना बनाएंगे ना, सरदार कहाँ से आ जाएंगे? मीडिया पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। मीडिया फंडिंग कौन कर रहा है? सरदार जाट वाली कौन सी बात है? सरदार और जाट वाली कौन सी बात है? देश की महिलाएं हैं, सम्मान के लिए यहाँ पे खड़ी हैं। किसके सम्मान के लिए? अपने सम्मान के लिए खड़ी हैं। आप सर महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यदि बयानबाजी की जाएगी तो कुर्सी महासंघ का कौन सम्मान रह जाएगा? आप बताएं ना। यदि आपकी कोई समस्या है, आप पहले कुर्सी महासंघ की तो पूरी टीम है, वहाँ पहुँचाइए। क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र जो बने उसमें क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र में सभी मेरे हिंदू सनातनी सुरक्षित होने चाहिए। कैसा हिंदू राष्ट्र चाहती हैं? हिंदू राष्ट्र देखिए ऐसा होगा जिस तरीके से आज हिंदुओं को दबाया जाता है, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में जिहाद होता है, यौन शोषण होता है, हिंदू राष्ट्र के बाद में वो सब रोकने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी देखिए, जब तक हिंदुओं के हाथ में पावर नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें वो पावर चाहिए, हमें हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए। पावर? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र से सारा पावर आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, हिंदू राष्ट्र के बाद में राम राज्य जो होता है, राम राज्य का अर्थ यही था किसी बहन बेटी के साथ में कोई अन्याय ना हो। जिस तरीके से ये जिहादी लोग हमारी बहन बेटियों को फंसा लेते हैं, उनको मार देते हैं। एक बात बताइए, इस देश को कहा जाता है धर्म निरपेक्ष देश है, तो 75 साल पहले जब देश का बंटवारा हुआ था तब धर्म का क्यों इस्तेमाल हुआ? और यदि उस वक्त बंटवारा हुआ था तो सही से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यदि सही से बंटवारा हुआ होता तो हमारी बहनों के टुकड़े ना हुए होते। तो इसीलिए आज हमारी हिंदू राष्ट्र की मांग है, ये देश हिंदुओं का था, है, सदैव रहेगा। ये देश सत्य सनातन धर्म की भूमि है, सदैव रहेगी। ये देश श्री राम का था, है, सदैव रहेगा। हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते बोला गया है। कि तू सूर्पनखा होती है ना, उसकी नाक भी हमारे यहाँ कटती है, ठीक है ना। आप झूठे मूठे बेबुनियाद आरोप लगाएगी कि लक्ष्मण मेरे साथ ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो नाक तो कटनी है। आप ब्रजभूषण सिंह जैसे एक होनहार खिलाड़ी पर, एक होनहार 6 बार की संसद पर अनारगलर आरोप लगाएंगी तो क्या देश पीछे हट जाएगा?
क्या कोई साक्ष्य दो, सबूत दो, बात करो तो अच्छी लगती है तो जांच चलती है, पोस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज होती है, किंतु जांच करने के बाद किसी गिरफ्तारी आज तक जांच में कुछ नहीं पाया गया और ना पाया जाए। जांच हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो धरना पे बैठे हुए हैं ना, उनका कहना है कि जांच नहीं हो रही है, कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें अपने मंत्री के खिलाफ दिखा रही है, उनका साथ दे रही है, इसलिए जांच नहीं हो रहा है। जांच नहीं, इनको तो ना इनका जिनका भारत के प्रधानमंत्री विश्वास नहीं है, जिसको पूरे देश ने चुना है, तो वो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। बीजेपी को हमेशा कहा जाता है ना कि वो धर्म के नाम पे खेलती है, ऐसा क्या सही है? जी नहीं, बीजेपी का एक ही मोटिव है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा देश, तो महिला सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी? क्योंकि आप जंतर मंतर पे हैं, यहाँ जंतर मंतर पे आप हैं, वहीं पे महिला अपने सम्मान पे हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो महिला सम्मान सबसे ऊपर रहेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र सती सावित्री और सीता का राष्ट्र है, किंतु सूर्पनखा और ताड़का की नाक भी कटनी है और गर्दन भी कटनी है। तो सूर्पनखा और ताड़का जैसी नारियों के लिए कोई स्थान नहीं यहाँ पर, किंतु जो सीता हैं, सावित्री हैं, दुर्गा हैं, उनके लिए स्थान, उनकी पूजा हम करते हैं। तो ये महिला अभी जंतर मंतर पे, आप लोग भी जंतर मंतर पे हैं, वो पिछले 23 अप्रैल से जंतर मंतर पे हैं, तो मोदी जी उस पर क्यों शांत हैं? देखिए, हमारे मोदी जी जो है ना, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी सहनशीलता की दाद देनी पड़ेगी। कैसे सहनशीलता? वो कर्नाटक में चुनाव कर रहे हैं, उसमें सहनशीलता नहीं। देखिए, जब मोदी जी कोई एक्शन लेते हैं ना, तो वो संविधान के अनुसार चलते हैं। अभी संविधान में हिंदू राष्ट्र है कहीं? देखिए, हिंदू राष्ट्र ये था, है, सदैव रहेगा संविधान में। बस एक बार लिखने की जरूरत है, वो भी जल्द ही लिखा जाएगा, चिंता मत कीजिए। संविधान लिखा जाएगा बिल्कुल, एक लाइन लिखनी है कि आज देखिए, वो जो आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं हमारे मोदी जी और ये योगी जी हमारे जो हैं, उन दोनों को केवल एक रविवार को रात 8 बजे आना है और आके ये बोलना है, बहनों और भाइयों, आज रात 12 बजे से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। सीता जी को भी अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, आपको मालूम होगा, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, इन्हीं पुरुषवादों के आगे देनी पड़ी थी। तो हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले अग्नि परीक्षा में खरी उतरी ना वो, अग्नि परीक्षा में परीक्षा देनी क्यों पड़ी थी? देनी पड़ेगी हर नारी के लिए, हर नारी के लिए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की, देखिए, ये एक बार जब डिम्पल कपाड़िया थी, उसने अपने पति पर आरोप लगाया, तो राजेश खन्ना ने कहा था कि पतिव्रता, सतीत्व, सुशीलता, ये सब नारियों के लिए है, पुरुषों के लिए इन शब्दों का कोई मायने नहीं रखता। किंतु मतलब ये सब नारियों के लिए बने हैं, और नारी यदि घर से बाहर रहती है तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। महिला अपने सम्मान में बैठी हुई हैं, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, ये कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा। जी देखिए, यदि हमारी बहनों के साथ में कुछ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन ये शांतिपूर्वक धरना था, शांतिपूर्वक आंदोलन था, तो फिर यहाँ पे कांग्रेस क्यों आई? यहाँ पे आम आदमी पार्टी से केजरीवाल क्यों आए? यहाँ पे सिद्धू जी क्यों आए? आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं, बीजेपी को बदनाम करने। अरे हमारी बहनों के साथ में यदि कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलेगा। आप उनकी न्याय की लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बना रहे हैं। उसके बाद में आप पता नहीं किस किस को बुला के ये आज़ादी गैंग और ये जो भी गैंग है इनकी, जेएनयू वालों की। तो बीजेपी क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? आरएसएस क्यों नहीं आ रहा है फिर यहाँ? जी देखिए, आप सम्मान की बात होती है तो बीजेपी और बिल्कुल देखिए, बीजेपी केवल इतना कहती है कि हम संविधान के अनुसार चलेंगे। हमारी बहनों की मांग थी एफआईआर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब आप हाई कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ नहीं आएगा, जज यहाँ नहीं आएंगे, न्याय यहाँ नहीं होगा, तो हमारी बहनों को ही अब कोर्ट जाना पड़ेगा ना। बस भगवान नारी अलग बनाई है, पुरुष अलग बनाया है, नारी का कद छोटा रखा है। हमेशा शिव और पार्वती, शिव जी हमेशा कहते थे पार्वती आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे बराबरी में रहिए, ये कहा जाता था कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, तो आप अपना कद देखिए, लंबाई देखिए, मेरी लंबाई देखिए, बराबरी नहीं है ना। आप छोटी है, मैं बड़ा हूँ, जितनी महिला यहाँ खड़ी है। किससे बराबरी होने लगी? किससे बराबरी? किससे बराबरी? पुरुष में ही आप कह रहे हैं बराबरी, आप कह रहे हैं बराबरी। कद से बराबरी होने लगी सर, तो पुरुष में ही मतभेद। अरे नारी अपनी जगह है, पुरुष अपनी जगह है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है।